नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने परिवार आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि रेगुलर शाम 8:30 बजे इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करने वाले आर्मी स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लास मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले 10 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट होगा, जो कि आर्मी के हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए वो हल करवाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं ने हमें व्हाट्सएप पे भेजा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है मैथमेटिक्स का वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। आगामी क्लास में मैं ले लूंगा ताकि आपके हर एक डाउट हम क्लियर कर पाए, वो भी निःशुल्क भाव से आपकी क्लासेस प्रोवाइड करें। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इंडियन आर्मी के लिए हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और अंत में जो मैं नंबर दूंगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप भी भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन। हो सकता है अगली क्लास में आपका क्वेश्चन आ जाए। और ये 10 क्वेश्चन जो कि बच्चों के द्वारा स्वयं भेजे गए, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन हालांकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें करवा रखे, फिर भी बच्चों के डाउट आ रही थी तो एक बार दोबारा करवा देता हूं। इस तरह से यदि आप हार्ड क्वेश्चन भेजोगे तो इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के जो भी हार्ड क्वेश्चन आ रखे उनका एक अलग सीरीज बन जाएगी और आपके लिए तैयारी करने में और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जो भी इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमेंट टेक्निकल एसकेटी यानी इंडियन आर्मी किसी भी ट्रेड की तैयारी करे हो तो ये क्वेश्चन वो है जो आपको पता है 15 में से 1-2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों से है। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का लाइव चैट में जवाब आना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 18 सही 3/4% को भिन्न में बदलो। पहले बात कर लेते हैं 18 सही कितना दिया, 3/4% दिया। यदि मैं बात करूं, यदि पहले तो हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेते, ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलते तो आपको पता है 18 को 4 से गुणा किया 72, और 72 प्लस में क्या करेंगे 3, और बट्टे में आपको पता क्या करेंगे 4 करेंगे, और प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100 लगाना, या कह सकते हैं 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यदि कहीं भी प्रतिशत की वैल्यू बात करें, आपको कहे प्रतिशत का मतलब कितना होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये कितना हुआ 75/4%। 75/4%, या हम कह सकते हैं इसको भिन्न में बदलेंगे तो 75/4% का मतलब हमने क्या लगा दिया, प्रतिशत का मतलब हमने लगा दिया 1/100। कितना लगा दिया 1/100 लगा दिया। अब जल्दी से हल करने की कोशिश करिएगा, एकदम इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो पहले 25 से काट देता हूं, ये कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, और ये 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। इसका मतलब आपका आएगा 75 बट्टे में कितना, 75 बट्टे में हम कह सकते हैं यदि बात करें तो 3 बचा ना, ऊपर कितना बचा, 1 मिनट में थोड़ा सा मिटा देता हूं। ऊपर आपको पता है 3 बचा और नीचे कितना 4 × 4 16, तो 3/16 आपका जवाब आएगा। 3/16 वाला कौन सा है देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया, एक रस्सी के 3 भाग करें। एक रस्सी के कितने भाग किए जा रहे हैं, 3 भाग किए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, तीनों भागों के बारे में अगले ने बता रखा है। 2 भाग तो आपको दे दिया, एक भाग 1/3 है, दूसरा भाग 3/10 है, और आपको क्या कहे तीसरा भाग बताओ। तीसरा भाग की बात कर लेते, पहले बात कर लेते इन 2 भाग का क्या कर देते, योग कर देते। तो पहला भाग में लिख लेता हूं, और फिर बात कर लेते कौन सा भाग लिख लेता हूं, ये पहला लिखा, और इधर लिख लेता हूं मैं दूसरा भाग। कौन सा भाग लिखता हूं, दूसरा भाग लिखता हूं, और फिर इनको हल करने की हम कोशिश करते। तो पहला भाग कितना दिया 1/3 दिया, और दूसरा भाग कितना दिया आपको पता है, दूसरा भाग दे दिया 3/10, और इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं, योग आप करोगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आपका आने वाला 30। कितना आएगा 30 आएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो 30 में 3 का भाग दिया, तो 30 में 3 का भाग हम बात कर लेते हैं 10 बार। 10 प्लस में हम बात कर लेते हैं 30 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार रहेगा 3 बार, और 9 यानी 19/30। 19/30 की बात कर लेते, 19/30 की बात करें। अब बात कर लेते ये 19/30 क्या है, ये बात कर लेते 2 भाग है। ये कौन से भाग है आपको पता है, 2 वाले भाग है, ये 2 वाले भाग आगे। अब अगला हमें निकालना, इसका मतलब क्या हुआ, 19/30 का मतलब हुआ 30 भाग में से 19 भाग तो ये 2 हो गए, 19 भाग 2 हो गए। अब भाग कितना बचा आपको पता है, 30 में से 11 भाग बचा, यानी 11/30। यानी फाइनली हम बात कर लेते तीसरा भाग कितना होगा 11/30 होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। या आप ऐसा कीजिएगा सारे जोड़ करके 1 में से घटा दो, आपको पता है तीसरा वाला भाग आ जाएगा। तो एकदम इजी तरीके से आप कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं।
एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है। विद्यार्थी कितना प्रतिशत? पहला विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिखा मैंने फर्स्ट, यहां क्या लिखा? फर्स्ट लिख देता हूं। और यदि यहां बात करें तो यहां सेकंड विद्यार्थी लिख लेता हूं। क्यों? दो व्यक्ति दे रखे, आपको पता है 2 विद्यार्थी दे रखे। पहले विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 20% अंक प्राप्त किया। और दूसरे ने बात कर लेते 32% अंक प्राप्त किया। कितने? 32% अंक प्राप्त किया। अब क्या कह रखा है? 60 अंकों से फेल हो गया। पहले वाला 60 से फेल हुआ, इसका मतलब -60 लिख देता हूं। फेल का मतलब आपको क्या लगाना है? माइनस लगाना है। और दूसरे वाले की बात कर लेते 84 अंकों से क्या हो गया? पास हो गया। और पास का मतलब हम क्या लगा देते? प्लस लगा देते। अब जल्दी से कीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। यदि मैं यहां करूंगा तो आपको पता है अंतर ले लेते, इनका क्या ले लेते? अंतर ले लेते। तो जल्दी से इनका क्या लीजिएगा? अंतर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अंतर लेकर इनका प्रतिशत के मामले में हम उत्तर निकाल लेंगे। तो अंतर आपको पता है, यदि हम बात करें किसका? 20 और 32 का अंतर की बात करें तो कितना आएगा? 12%। कितना आएगा? 12% आएगा। और आगे बात कर लेते हैं, इनका अंतर लेंगे, एक प्लस और एक माइनस में हो तो अंतर आपको पता है क्या होता है? जुड़ता है। अंतर की बात करें जुड़ता है। तो 4 और 14 144। कितना? 144 आया। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं 12% का मान कितना? 144 है। तो आपको पता है, आपको ऐसे दे रखा है 12% बराबर कितना दिया? 144 दिया। तो 1% बराबर कितना आएगा? आपको पता है 144 बट्टा में क्या आएगा? 12 आएगा। 144 बट्टे में 12 आएगा। और आपको निकालना 100% की वैल्यू। क्यों निकालनी है? क्योंकि पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है? पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है? 100% होता है। तो जल्दी से निकालिएगा 100% की वैल्यू। तो 144 बट्टा 12 गुणा में हम क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। अब आपको पता है ये 12 से कितनी बार कटेगा? ये 12 से 12 बार कटा और 2 शून्य लग गया। इसका मतलब फाइनली आपका जवाब कितना आएगा? 1200 आएगा। पूर्णांक की बात करें तो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफी सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया? यदि राम की आय, पहले मैं बात कर लेता हूं, यहां आय का सवाल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? आय का सवाल दिया। एक राम दिया और एक क्या? कमल दिया है। राम लिख लेता हूं मैं, क्या लिखता हूं? यहां लिखता हूं राम और इधर लिख देता हूं कमल। यहां क्या लिखा मैंने? कमल लिखा। अब कभी भी प्रतिशत की तुलनात्मक गणना की जाए तो जल्दी से देखिएगा, यदि राम की आय कमल से तुलना किससे करे? कमल से किसके आगे लगा? कमल के आगे। इसका मतलब कमल को मैंने कितना माना? 100% माना। कमल को कितना माना? 100% माना। और आगे क्या दिया है? 40% अधिक है। राम की कितनी? 40% अधिक का मतलब इसको कितना लिखेंगे? 140 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 140 लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता आगे क्या है? कमल की आय आगे दिया है। कमल की आय राम का तुलना किससे करे? राम का। यानी कमल की आय पहले बात कर लेते हैं कितनी? कमल की आय है 100। अब बात कर लेते तुलना किससे करवानी है? राम का। इसका मतलब राम वाला भाग में जाएगा। ये नहीं कहे कितना अधिक है, आपको कहे राम का कितना प्रतिशत है। तो राम की आय कितनी थी? 140 थी। तो बट्टे में कितनी लिखेंगे? 140 लिखेंगे। और गुणा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। आपको पता है ये मैंने शून्य से शून्य काट दिया। अब बात कर लेते हैं, मैं किससे काट देता हूं? यहां 2 से और काट देता हूं। किससे काट देता हूं? 2 से ये कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 50 बार। और 50 बट्टे हम बात कर लेते, एक शून्य और आ गया ना, 500 बट्टे कितना? 7। आपका जवाब आएगा 500 बट्टे 7। या हम क्या कह सकते हैं, इसका बात कर लेते हैं, इसका भाग देख के देखोगे 7 बार गया। फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो 1 बार, क्योंकि आपको पता है कितना बचा? 1 10, यानी फिर 3 बचाना, 3 बट्टे 7। 71 सही 3/7%। आपका क्या आएगा? जवाब आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? 71 सही 3/7। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है 500 में किसका भाग देना था? 500 में आपको पता है 7 का भाग देना था। कई सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं है, मैं बता देता हूं। 7 का भाग देंगे, 7 7 कितना हो गया? 49वां। कितना हुआ? 49वां। फिर बात कर लेते, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना? 3। और अब आपको पता है शेषफल ऊपर रखा जाता है। इसका मतलब 71 सही 3/7। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन तो एकदम इजी है। चलिए मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। एकदम इजी क्वेश्चन है और कई सारे विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन भेजा है, जो कि एकदम आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 48.5 कितना? 48.5% को भिन्न में बदलो। पहले बात कर लेता हूं, यह मैंने लिखा 48.5%। यदि मैं बात करूं, पॉइंट हटाने का मतलब क्या होता है? बट्टे में क्या लगा देते? एक शून्य लगा देते। बट्टे में मैंने क्या लगा दिया? एक शून्य लगा दिया। ये मैंने पॉइंट हटा दिया। अब आपको होता है प्रतिशत हटाने का मतलब बट्टे में 2 शून्य लगाना। प्रतिशत का मतलब मैंने अभी बताया था, कहीं भी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत हटाने का मतलब है बट्टे में 100 लगाना, यानी 1/100 होता है। मैंने अभी बताया था। अब बात कर लेते 100
4 लगाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा। 485 बट्टे में क्या होगा 1000 होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 5 से कट रहा है, 5 से यदि काटोगे तो ये 9 बार, और फिर बात कर लेते हैं कितना बचा 3 बचा यानी 7 बार 97, और फिर बात कर लेते हैं 5 से ये काटेंगे तो कितनी बार 200 बार। इसका मतलब फाइनली आपका जवाब कितना आएगा 97/200 आएगा। एक बार गुणा भाग आपको काट करके देख लेना, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा 97/200, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंडियन आर्मी में कई बार रिपीट हो चुका है। राम और कमल ने मिलकर कितना रुपए है, राम और कमल ने मिलकर 3364 रुपए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए तो राम ने दिया। राम ने कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और उतनी राशि जितनी की श्याम को हम बात कर लेते हैं मिलती है 5 साल के बाद। क्या कहा है क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कुल रुपए कितना है 3364 है, और कुछ राम के और कुछ किसके है कमल के है, और दोनों ने मिलकर एक ने तो 3 साल के लिए दिया और एक ने 5 साल के लिए उधार दिया। अब बात कर लेते दोनों को जो अंतिम में राशि प्राप्त होती है वो दोनों क्या होती है बराबर होती है चक्रवृद्धि ब्याज पे, यानी मिश्र धन दोनों का क्या होता है बराबर होता है। और आपको पता है एक 3 साल के लिए दिया है और एक 5 साल के लिए दिया है, और दर दोनों की 5% है। तो आपको बताना दोनों का मूलधन कितना है। पहले बात कर लेते हैं, पहले मैं बात कर लेता हूं राम का मूलधन, यहां लिख देता हूं मैं राम का मूलधन। राम का मूलधन मैं लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। राम का मूलधन मैंने मान लिया, मान लो x, कितना माना x माना। तो आप बताओ कमल का मूलधन कितना होगा। यदि मैं कमल की बात करें, यहां लिख देता हूं मैं कमल का मूलधन। कमल के मूलधन की बात करें तो कुल आपको पता है कितना है 3364 है, तो हम करेंगे 3364 माइनस एक्स। क्या करेंगे 3364 माइनस एक्स आना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों का योग आपको दे रखा है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं यहां से तो आपको पता है एक ने 5% दर से कितने वर्ष के लिए दिया है 3 वर्ष के लिए दिया है। यदि राम की बात करें तो एक्स को कितने पे दर पे दिया। यदि हम बात कर लेते हैं मिश्र धन की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है वो नोट करवा देता हूं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा, फिर बात कर लेते हैं 100 प्लस दर बट्टा 100, 100 प्लस दर बट्टा 100, और घात क्या होता है समय होता है। ये ध्यान दीजिएगा, घात क्या होता है समय होता है। अब बात कर लेते हैं एक तो 5 वर्ष के लिए और एक 3 वर्ष के लिए। यदि हम बात करें दोनों में दर तो समान दे रखे, दोनों में दर समान है, समय एक में 3 है और एक में 5 है। तो यदि 3 वाला कटेगा 5 वाले में 2 बच जाएगा। आपको पता है यदि मिश्र धन दोनों का निकालेंगे, पहले वाले का निकालेंगे तो हम कहेंगे, यदि किसका निकालेंगे पहले बात कर लेते हैं राम का। राम का हम निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा आपको पता है x गुणा क्या लिखेंगे 105/100। 105/100 कितनी बार रखेंगे 3 बार रखेंगे 105/100, 105/100 और गुणा में 105/100, ये आपको पता है राम का आएगा। अब बात कर लेते यदि दूसरे वाले किसकी मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन की बात कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करूं कमल के मिश्र धन की, किसके मिश्र धन की कमल के मिश्र धन की बात करूं तो वो क्या आएगा आपको पता है ये 3364। पहले बात कर लेते 3364 माइनस एक्स, यही तो है बिल्कुल उसका। और ये कितनी बार रखा जाएगा 105/100, 5 बार रखा जाएगा। कितनी बार 5 बार रखा जाएगा। आपको पता है साल कितना है 5 है, तो ये आपको कितनी बार रखना है, ये रखना आपको 5 बार। कितनी बार रखना है 5 बार रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 बार इसमें 5 बार आएगा और इसमें 3 बार आएगा, इसका मतलब कुल मिला के 3 दोनों का कट जाएगा, 2 बार बचेगा कमल की तरफ। तो हम इसको दोनों को बराबर करते हैं तो आपको पता है कितना आएगा x बराबर क्या आएगा, x बराबर आपको पता है 3364 माइनस एक्स। और इधर आपको पता है इधर जो राम की तरफ था ना ये राम वाला, इधर तो आपको पता है कितने तीनों कट गए और इधर 2 बार बच जाएंगे। कितनी बार बचेंगे 2 बार बचेंगे। 105/100 2 बार बचेंगे ना इधर 105/100। अब बात कर लेते हैं, इनको हल कीजिएगा जल्दी से तो आपको पता है कितना क्या कुछ आने वाला है। यदि मैं बात करूं तो यहां से आपको पता चल गया होगा इन दोनों का, तो इधर गुणा कर दो x के साथ, तो कितना हो गया 100 गुणा 100 का मतलब होता है 10,000। कितना होता है तो यहां लिख देता हूं मैं 10,000। कितना 10,000 और x आ गया, x को गुणा किया। अब बात कर लेते 3364 और गुणा में हम बात कर लेते 105 गुणा 105 का मतलब होता है 110/25। कितना होता है 110/25 होता है। और फिर बात कर लेते हैं माइनस 110/25 क्योंकि x से गुणा करेंगे ना 110/25 और कितना x। अब आपको पता है x वालों को एक तरफ ले जाओ, ये x वाला है और ये x वाला है, तो इन दोनों को जोड़ दो एक तरफ लेके, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 21 0। हम बात कर लेते इधर आके जुड़ेगा तो ये कितना होगा 21 0। फिर बात कर लेते 25 और x और बराबर में आपको पता है 3364
गुणा में कितना 110 25, और इनको आपको क्या करना है, काट पीट करके हल करना है। तो फाइनली आपकी x की वैल्यू क्या आने वाली है, ये आपकी आएगी 1700, कितनी आएगी 1764 आने वाली है। कितनी आने वाली है 1764 आएगी, जो कि किसकी थी, पहले वाले राम की थी। और उसकी बात करें तो हम कर देंगे 3364 में से 1764। तो आपको राम को पूछा था, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। आराम से कर सकते थे, थोड़ा सा मैंने बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, आराम से समझ में आ गया होगा। और यदि उसकी बात करें, यदि हम बात करें कमल की बात करें, ये किसका आया, ये तो अगले राम का आ गया। किसका आ गया, राम का आ गया। और कमल की बात करें, कमल का मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। कमल क्या आएगा, हम कह देते 3364 माइनस क्या करेंगे 1764 करेंगे। और आपको पता है 64 में से 64 गए शून्य, और फिर बात कर लेते हैं 17 घटाए किस में से, 33 में से 17 घटाएंगे कितना 16। यानी हम बात करें किसकी, कमल की बात करें तो 1600 आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। अगला आपके सामने लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप समझोगे तो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक होल, क्वेश्चन क्या दिया, एक होल 60 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। एक होल कितना है, 60 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। यानी होल की लंबाई और चौड़ाई दे दी, यानी 60 मीटर वाई कितना का है 25 मीटर का है। आपको क्या बताया, आपको बताया एक जैसे वर्गाकार चौके लगाने। चौके कैसे लगाने, वर्गाकार लग सकते हैं, कम से कम चौकों की संख्या कम से कम है, इसका मतलब चौकों की साइज सबसे बड़ी होगी। यानी हम बात कर लेते हैं चौकों की साइज क्या होगी, चौकों की साइज क्या लिखेंगे हम, चौकों की साइज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और साइज बड़ी का मतलब साइज क्या होगा, सबसे बड़ी से बड़ी होगा, बिल्कुल। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एस शेप निकालना। बड़ी से बड़ी का मतलब हमें क्या निकालना है, एस शेप निकालना है। और किन का आपको पता है, यदि बात करूं 60 और 25 का मैच है, कितना आता है 5 आता है। इसका मतलब चौकों की माप क्या होगी, चौके की वर्गाकार चौके की माप। तो चौके की माप क्या होगी, चौके की माप की बात करें तो 5x5 की होगी। क्या होगी, 5x5 की होगी, ये आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं पूरा क्षेत्रफल है, उसमें चौके के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो 60 गुणा कितना था 25 था, उसमें भाग किसका देंगे 5x5 का हम भाग दे देंगे। तो जल्दी से काट पीट करके इसको हल कीजिएगा, एकदम आराम से आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। पहले मैं 5 से काटा, ये कितनी बार कटा 12 बार कटा, बिल्कुल। और फिर बात कर लेते हैं, इस 5 से काटा कितनी बार कटा 5 बार, और आपका जवाब आया 12 गुणा में कितना 5, 12 गुणा में 5, यानी आपका जवाब कितना आएगा 60 आएगा। चौकों की संख्या कितनी होगी, कम से कम चौकों की बात करें 60 आएगा, और चौके की माप अधिकतम होगी। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि हम बात कर लेते हैं 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया आपको अगले ने दे रखा है, एक दुकानदार 1260 रुपए के प्रति किलोग्राम की हम बात कर लेते हैं काजू खरीदता है, और 8% की क्या करता है, यानी खरीदना नहीं सॉरी क्या बेचता है। बेचने पर उसको क्या होती है 8% की हानि होती है। तो काजू का हम बात कर लेते हैं 1386 रुपए प्रति केजी बेचने पर क्या होगा। तो आपको पता है, पहले बात कर लेते हैं 1260 कितने के बराबर है, 92% के बराबर है। कितने, 92% की वैल्यू आपको कितनी दे दी 1260 दे दी, क्योंकि 8% की हानि हो रही है। अब बात कर लेते हैं, यानी हमें 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1260 बट्टे में 92 और 100 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा, ये आपका आएगा क्रय मूल्य। ये आपका क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। अब बात कर लेते हैं, ये आपका क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। अब बात करेंगे, यदि ये क्रय मूल्य से क्या होगा 1386 ज्यादा होगा, तब तो अगले को लाभ होगा, तब तो अगले को क्या होगा, लाभ होगा। और कितने प्रतिशत का होगा, वो इस क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। तो क्रय मूल्य आप सभी विद्यार्थी एक बार गुणा भाग करके निकालिएगा जल्दी से, क्या कुछ आने वाला है। तो फाइनली यदि आप क्रय मूल्य निकाल कर देखोगे ना, थोड़ा सा गुणा भाग आपको यहां करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य साहित्य आपका 1369 आएगा। कितना आएगा, 1369 आएगा। यदि थोड़ा सा पॉइंटों में निकाल लेना, 1300 कितना आएगा 69 आएगा, लगभग 1369 की बात कर लेते, पॉइंटों में आएगा ये लगभग, थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं तो 1369 और बेच कितने में रहे 86 में रहे, 1386 में, इसका मतलब क्या हो रहा है 17 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है 1369 पे हो रहा है। और हम बात कर लेते गुणा में 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। इस तरह से आप गुणा भाग करके देखोगे तो 1.2 क्या आएगा, लगभग लाभ आएगा। ऑप्शन और आपका ये राइट होगा। ये थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना था, ये क्वेश्चन तो एकदम ईजी था, ऐसी कोई बात ही नहीं, समझ में नहीं आई। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है राजेश, हम बात कर लेते हैं 25 किलोमीटर की दूरी, हम बात कर लेते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर जाता है, यानी जाने वाली चाल दे दी, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो औसत चाल बताओ।
जब भी हम बात कर लेते हैं क्या समान हो, दूरी समान हो, नोट कीजिएगा, जब भी दूरी समान हो तो आपको मैंने बता रखा है औसत चाल क्या होता है, दूरी समान हो तो औसत चाल क्या होता है, नोट कीजिएगा। कई बार पेपर में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। औसत चाल होता है 2xy, क्या 2xy बट्टा x प्लस वाई, बट्टे में क्या होता है x प्लस वाई होता है। अब जल्दी से कर दीजिएगा 2xy यानी 2 गुणा x का मान कितना 25, और फिर बात कर लेते कितना 20, और बट्टे में क्या करेंगे आपको पता है, बट्टे में हम करने वाले 25 और कितना, जल्दी से कीजिएगा एकदम इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और 25 और कितना 25 प्लस कितना 20। अब जल्दी से इनको हल काट पीट करके आप करोगे तो आपका कितना आने वाला है। ऊपर की बात करें तो पहले 5 से काट दो, किससे, पहले 3 को गुणा कर दो, 50 गुणा 20, 50 गुणा 20, और बट्टे में आपका कितना दे रखा है, बट्टे में आपको दे दिया 45, कितना दे दिया 45। तो ये आप करोगे तो यदि आप गुणा भाग करके देखोगे तो आपको पता है, पहले मैं काट देता हूं, किससे काटोगे आप काट दीजिएगा यहाँ 5 से, किससे 5 से काटोगे, ये कितनी बार कटा 9 बार, और 5 से ये 10 बार, यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं 200 बट्टे में कितना 9, 200 बट्टे में 9, और ये आपका किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आ गई, चाल आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ गई, एवरेज चाल आ गई। पूरी हम बात कर लेते हैं आने और जाने की, एवरेज चाल आपके पास आ गई। अब आपको देर का कुल 9 घंटे लेता है, कुल 9 घंटे लेता है, तो कुल दूरी हम निकाल लेते हैं, और दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में क्या होता है, समय होता है, चाल गुणा में समय लगा देते हैं। तो चाल की बात कर लेते, चाल आपको कितनी 200 बट्टे 9, और समय की बात कर लेते कितने किलोमीटर है, यानी हम बात करें क्या निकालना, समय तो आपको दे ही रखा है ना, कितने 9 घंटे लेता है। तो अब बात कर लेते ये कितना आया, 200 किलोमीटर की आपकी क्या आ गई, 200 किलोमीटर की आपकी क्या आ गई, दूरी आ गई। ये आने और जाने दोनों की है, ये आने और जाने दोनों की है ना, बिल्कुल कुल दूरी है। इसका मतलब 100 आना हो गया और 100 जाना हो गया। यदि बीच की दूरी बात करें घर और दफ्तर के तो 100 किलोमीटर होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके सामने दे रखा है। आपको क्या दिया है, आपको दिया यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी दी, विकर्ण की लंबाई अगले ने दे दी। विकर्ण की बात करें तो क्या दे रखा है, विकर्ण आपको दिया 10√2 मीटर, कितना दिया 10√2 मीटर दिया, और क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। और कभी भी विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछे तो आपको पता होगा विकर्ण का स्क्वायर, या कह सकते हैं विकर्ण गुणा विकर्ण, क्या लिखते हैं विकर्ण गुणा विकर्ण, और बट्टे में हम क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, बट्टे में हम क्या लगाते हैं, ये फॉर्मूला होता है आपको पता है। तो 10√2 को किससे गुणा करेंगे, 10√2 से गुणा करेंगे, ये कर देते हैं 10√2, और फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है बट्टे में 2 है ही, और √2 को पहले बात कर लेते, 10 को 10 से किया 100, और √2 को √2 से किया, कितना आया आपका 2 आया, कितना आया 2 आया, और बट्टे में 2 से 2 कट गया 100 आया, यानी 100 आपका क्या आएगा मीटर है ना, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आपके क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए। आज की क्लास में आपके 7 प्लस राइट हुए ना 10 में, तो बहुत ही शानदार आपकी तारीफ थी। और जो भी विद्यार्थी मेरे नंबर नोट कीजिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर की बात कर लेते हैं, ये नंबर नोट कीजिएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन भेजना चाहो तो आप भेज सकते हैं, ताकि आगामी क्लास में मैं क्वेश्चन को ले पाऊं। तो ये मेरे नंबर है 90 57 16 70 27, इन पे मैसेज कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी जिनका भी आगामी आर्मी का पेपर है, यानी 25 जुलाई को पेपर होने वाला है, वो विद्यार्थी अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना चाहते हैं तो तैयारी कर लो। एप्लीकेशन है हमारा, जिसका आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से अपनी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, और अपने माध्यम से जो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग का पता कर सकते हैं, अपना टाइम भी काउंट कर सकते हैं, आपके कितने नंबर बन सकते हैं, यानी ओरिजिनल पेपर की तरह अपना वहां टेस्ट लगाएगा। 25 प्रश्नों का आपको पता है, 25 हम बात कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखे। तो जिनका भी आगामी पेपर देने वाले, वहां से अपनी तैयारी देखिएगा, तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से अपना एक्सेस लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी टॉपिक वाइज ई बुक भी अवेलेबल है। तो नीचे सबका लिंक आपको दे रखा है। ई बुक लेना चाहते हो, टॉपिक वाइज पीडीएफ के रूप में प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहते हो तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ ले लो। और यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हो, तो तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और संपूर्ण जानकारी मैंने सुबह एक वीडियो डाल के बता दिया था, जिन्होंने भी नहीं लिया जरूर लीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।